इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का। एक लड़की के कहने से उनको प्रारूप लगा दिया और इतनी माताएं बहनें और इतने भाई कहते हैं पूरा हिंदू समाज और पूरा राष्ट्र कहता है, विदेशी लोग भी कहते हैं, उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। और जो हिंदू धर्म की शिक्षा देते हैं सनातन धर्म की, उनको षड्यंत्र करके, विशेष षड्यंत्र करके जेलों में डाला जाता है। अपराधी छूट जाते हैं, कितने कितने बड़े अपराध करने वाले छूट जाते हैं और बापूजी जो निर्दोष हैं, राईमान जिसको कहते हैं ना, राईमान बालमान भी इस आरोपों में सच्चाई नहीं है। मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर इसमें सच्चाई हो तो मैं गर्दन कटवा सकता हूँ। मैं आदरणीय मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि किसी भी रूप में इसको सच्चाई को बाहर लेके आए। और एक बहन के साथ साथ जो इतनी असंख्य बहन है पूरे भारत में नहीं विदेशों में भी, उनकी बात का भी थोड़ा बहुत महत्व और भाइयों का महत्व रखते हुए बापू जी को तुरंत रिहा किया जाए। सुरेश कुमार मूलतः हरियाणा से हूँ और मैंने 96 में गुरु दीक्षा ली थी। और मैं एक बात सिर्फ एक समाज से एक बात पूछना चाहता हूँ। बापूजी लगभग 9 साल से जेल में हैं और आज सूरत का नज़ारा देखें, एक बार कल्पना करें, हयात में कोई भी संत होता तो भी इतनी संख्या नहीं रहती और पूरे आश्रम पूरा खचाखच भरा है, गाड़ी पार्किंग करने की जगह नहीं है, दोनों हाल भरे हैं मतलब साधकों से। तो कितनी अटूट श्रद्धा है साधकों की, अगर सच्चाई है तभी तो साधकों की वो है ना। और एक विशाल एक लड़की के कहने से उनको प्रारूप लगा दिया और इतनी माताएं बहनें और इतने भाई कहते हैं पूरा हिंदू समाज और पूरा राष्ट्र कहता है, विदेशी लोग भी कहते हैं, उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। और एक लड़की की बात के वैल्यू के मतलब उसके आधार पर मतलब उनको जेल दी गई है। ये एक विचार करने का विषय है। अब हरियाणा से हम इधर आए हैं तो श्रद्धा के कारण आए हुए ना। लोगों का तो ऐसा कहना है तो एक अंधभक्ति है, अंधश्रद्धा है, क्या कहोगे उन लोगों को? उनके बारे में कहूँ, उनको खुद को जानकारी नहीं है कि भक्ति और श्रद्धा क्या होती है। श्रद्धा एक हम ड्राइवर पर करते हैं कि नहीं, ड्राइवर बचते हैं, वो गाड़ी खाई में गिरेगा अपने को मंजिल पर पहुंचाएगा तो उस पर श्रद्धा करनी पड़ती है। हम कहीं भी माँ के होटल में नाश्ता करते हैं तो उस पर श्रद्धा करके चाहे नाश्ता करना पड़ता है, मान लो वो जहर भी मिला सकता है। ये तो एक भौतिक श्रद्धा होगी, लेकिन आध्यात्मिक जो अपने को इस संसार की यात्रा से परम वैभव पर, परम भगवान के रास्ते पर ले जाने का है। मनुष्य आता है, जन्म लेता है और मरता है, कुछ नहीं इस जीवन में। और एक जो रास्ता गुरु देता है वो आध्यात्मिक रास्ता देता है, जो इस जीवन से पार, जो इस मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस जन्म से मुख्य उद्देश्य है कि परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना। और वो एक केवल गुरु और गुरु ही मतलब रास्ता दिखा सकता है। आपके जीवन में क्या परिवर्तन है? मेरे जीवन में इतना परिवर्तन मैं बता नहीं सकता। मेरे जीवन में कितना परिवर्तन, मेरे अंदर ऐब थे, मैं बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, लुक के पीता था, लेकिन बापू जी के संपर्क में आने के बाद 100% कोई दूसरा पास में पीता है तो भी मेरे को घृणा होती है। और मेरा जीवन आध्यात्मिक दृष्टि से इतना उच्च जीवन हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता। और भौतिक दृष्टि से भी खूब उन्नति हुई है। मेरे परिवार में पूरे मानते हैं, मैं रोज 1 घंटा से 1.5 घंटा पूजा करता हूँ बापू जी की। लोग कहते हैं तो अभी मेरी सोसाइटी में मातृ पितृ पूजा उन दिवस का इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया था, लेकिन सब पहले तो विरोध करते थे, लेकिन सब आए तो इतना अच्छा लगा। मैं ठोक के कहता हूँ, मैं बापू जी के साथ आज भी पूछ रहे थे, मैं घर से आया तो बोले आश्रम जरा मैं जाऊँगा और आज मैं जाके देखेगा तब पता लगता है ना। आँख मीच के तो कबूतर वाली बात है, वो कोई आता है तो आँख मीच लेती, बिल्ली पकड़ लेती है। तो ये संसार का जो मोह माया है ना, वो कलयुग ने पकड़ रखा है लोगों को, वो समझते नहीं। वो बिल्ली वाली बात है, अगर वो जागृत हों तब उनको महसूस होगा वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या था, क्या करना चाहिए और क्या नहीं था। ये सालों से आते हो, क्या कभी देखा क्या ऐसा कुछ होते हुए यहाँ? सपने में भी नहीं सोचा। आप देखने मैं तो लगातार आता रहता हूँ। और खाली सूरत आश्रम नहीं, मैं अहमदाबाद आश्रम में भी गया हूँ और छोटे आश्रम, मैंने चरखी दादरी से बिलोंग करता हूँ हरियाणा, वहाँ भी हमने आश्रम के लिए जगह ले रखी है। जितने साधक जुड़े हुए हैं, इतनी अटूट श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं, कभी कल्पना भी नहीं, उनके परिवार में भी कोई इस प्रकार का कोई दोष भावना या इस प्रकार का मतलब विकार की कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब इतना % राईमान जिसको कहते हैं ना, राईमान बालमान भी इस आरोपों में सच्चाई नहीं है। मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर इसमें सच्चाई हो तो मैं गर्दन कटवा सकता हूँ। मैं मेरे दावे के साथ कह सकता हूँ। मतलब मैं शुरू में टीवी में बापूजी को देखा तब जुड़ा था, मैंने 96 में गुरु दीक्षा ली है, लेकिन मैं 82 से बापूजी से जुड़ा हुआ और आश्रम में बराबर आना जाना रहता है। हमने आश्रम में दादरी भी सत्संग करवाया था, लेकिन बापूजी की निकटता भी रही है, लेकिन कभी राईमान कोई भाव ही नहीं है। आज तक इतने संत खड़े हैं, साधु ने कभी किसी से बापूजी ने डिमांड की हो, एक पैसे की मांग की हो, गुरु पूर्णिमा पे अपनी श्रद्धा से कुछ समर्पित करें सेवा भाव के लिए, वो अलग है। लेकिन कभी भी बापूजी ने किसी प्रकार की कोई मतलब अपेक्षा जाहिर नहीं की। एक ही अपेक्षा है, बापूजी झोली करके मांगते हैं भी तुम अपनी बुराई दूर करो।
अपने जो मनुष्य जन्म मिला है उसकी सार्थकता करो। आपने इतनी सेवा भाव जागृत होता है यहाँ, भगवान की भक्ति होती है और एक त्याग भावना जागृत होती है केवल और केवल भगवान का। और अपने इस जो नश्वर शरीर है इसमें हम जितना सेवा कर सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं और प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं, प्रभु की स्मरण कर सकते हैं। उसमें बच्चों की लाइन में बाल संस्कार केंद्र चलते हैं। बापू आज जेल में तो भी कितने संस्कार केंद्र कर सकते हैं। बापू के मन में ठीक है कि आने वाला भारत जो है ना विश्व गुरु बने। विश्व गुरु कब बनेगा? जब बच्चों में संस्कार आएंगे। तो आज भी बापू के मन में वैलेंटाइन डे को हटाकर मातृ पितृ दिवस, कितनी बड़ी सोच है बापू जी की। एक विचार करने की बात है, गुरु जी या संत महात्मा कितने आगे की सोच लेते हैं कि अपने समाज को इन विकार कुरीतियों से बाहर निकाल कर सदमार्ग पर सदगुरु विश्व गुरु कैसे बनेगा भारत। ऐसे ऐसे मतलब योजनाएं चालू की हैं बापू जी ने। मैं पूरे समाज से साथ एक हो और सच्चाई को स्वीकार करे। और मैं सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि एक बहन के साथ साथ जो इतनी असंख्य बहन है पूरे भारत में नहीं विदेशों में भी, उनकी बात का भी थोड़ा बहुत महत्व और भाइयों का महत्व रखते हुए बापू जी को तुरंत रिहा किया जाए। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।